दुनिया कोरोना जैसी महामारी से जूझ रही है, लेकिन हमारा पड़ोसी देश साला अब भी बाज नहीं आ रहा है। अभी भी जो है आतंकवाद फैला रहा है। आप सभी को शायद पता होगा कि जम्मू कश्मीर के नॉर्थन एरिया में हंदवाड़ा के झांसी मोहल्ले में भी जो है कल से शनिवार से एनकाउंटर चल रहा है। हमारी आर्म फोर्सेस जो है वहाँ पर डटी हुई हैं। रात भर एनकाउंटर चला, लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात है कि 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया, लेकिन हमारे 5 भाई शहीद हो गए हैं। 5 का मतलब 5 शेर हमारे शहीद हो गए हैं। और इस बात का दुख सिर्फ वही समझ सकता है जिसके घर में कोई वर्दी वाला हो, किसी का भाई, किसी का दोस्त, और ज़रूरी नहीं कि घर में हो जो अपने देश को, अपने सैनिकों को अपना परिवार समझता है। इस बात का दुख वही समझ सकता है। आखिरी बार जब ये वर्दी वाले गए होंगे ना अपने घर से दूर, तो माँ ने आंखों में देखा होगा, बीवी ने आंखों में देखा होगा, छोटे बच्चों ने उनकी आंखों में देखा होगा, पापा से आखिरी बार जो है टाटा किया होगा। लेकिन यही वो शूरवीर है, यही वो हमारे देश के, मेरे देश के शेर हैं, जो हमारे लिए, आपके लिए, देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करते थे। लेकिन बदले में देश क्या करता है? जब ये यूनिफॉर्म में जा रहे होते हैं, इनके लिए रोड्स पे, बसेस में या ट्रेन्स में जो है सीट तक ऑफर नहीं करते सिविलियंस। हाँ, ये तो बहुत छोटी सी बात है। खुद सिस्टम में पुलिस अपनी ईगो बनाने के लिए कई बार हमारे फौजी भाइयों पर अत्याचार करती है, उनकी नौकरी खराब करने के लिए उनके FIR लॉन्च कर देती है, जबरदस्ती हाथापाई करती है, मारपीट करती है। जैसे कि अभी हाल ही में CRPF के कोबरा कमांडो के बारे में डे 1 से मैं बनाता रहा। और सिर्फ वही नहीं, आंध्र प्रदेश की कर्नूल पुलिस, अभी हमारा एक और आर्मी का जवान के लक्ष्मण करके इस भाई का नाम है, उसको इतना मारा पीटा, उसका पूरा मुंह सूज गया है। उसका कसूर इतना था कि वो सिर्फ अपने घर से जो है निकला था अपनी माँ की दवाई लेने, अपनी बूढ़ी माँ की दवाई लेने। इतना ही नहीं, मैं आपको भी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाने वाला हूँ। आपको पता होगा, एक जम्मू कश्मीर में बैठा जवान जो वहाँ पे जिंदगी मौत से जूझ रहा होता है, और यहाँ पे किस तरीके से सिविलियंस जो हैं आर्मी वालों की फैमिली को कई बार इतना सताते हैं, कई बार इतना उनको प्रताड़ित करते हैं, खुद उनके फैमिली के लोग। और जब ये जवान फोन पे पुलिस से गुहार लगा रहा होता है कि मेरी फैमिली को बचाओ, मेरी इकलौती माँ है, मेरे पिताजी एक्सपायर हो चुके हैं, वो विधवा माँ है, ना मेरा कोई भाई बहन है, तो पुलिस कैसे जवाब देती है? उसको भी सुनना और बताना क्या ये सही हो रहा है मेरे देश में? क्या यही हमारी देशभक्ति रह गई है? सर हेलो, बोलिए। जैन सर। सर इंस्पेक्टर महेश चंद्र बात कर रहे हैं, सदर थाना नारनौल। है जी? सर इंस्पेक्टर महेश चंद्र बात कर रहे हैं, सदर थाना नारनौल। भाई सोची क्यों ना, बोलिए। सर मैं पैरामिलिट्री में हूँ सर, JNK में तैनात हूँ सर। बोलो। सर मेरी माँ घर पे अकेली है और 4-5 पड़ोस के वालों ने मम्मी को पीटने की कोशिश की है, वो घर में घुसे सर। कौन सा गाँव पे रहना? सर गाँव दनसोली है मेरा। नाम मेरा जी सर, नाम जी सर, योगेश साथ गया है, वहाँ कोई टेंशन नहीं है। इससे मजबूत थानेदार हरियाणा पुलिस में तो मिलेगा नहीं। हाथ से ड्यूटी करो, फ्री माइंड रहो घर की तरफ से। सर मम्मी अकेली है, विडो है, मेरे पापा का कोई नहीं। नंबर दे भाई। नंबर है सर 9। बच्चे कहाँ है भाई? बच्चे नहीं है सर, मैं सिंगल मैरिड नहीं हूँ सर, मेरी माँ और मैं ही रहता हूँ सर, और मैं पैरामिलिट्री में हूँ सर। सर नाम क्या है भाई जी? नाम सर कुलदीप। एक मिनट जी सर। एक सेकंड भाई, ये कुलदीप जी? हाँ सर, नाम कुलदीप है। एक मिनट भाई, कुलदीप जी। उम्र कितनी है? उम्र सर 24 साल। कुलदीप भर्ती कब हुए थे? सर 2017। कुलदीप श्री रणजीत सिंह सर, लेट से रणजीत सिंह। जाति जाट सर। दनसोली? जी सर, गांव दनसोली। भाई ये परेशान कौन कर रहे भाई जी? सर ये पड़ोस में है एक तो सर लंबरदार, जो ड्रिंक करके गाली गलौज देता है सर, मना करने पे। लंबरदार है सर, मंगेज सिंह सर। मंगेज सिंह सर, उसको मना करने पे गाली गलौज मत दो तो मारने का। फिर एक पड़ोसी और निहाल सिंह सर, फिर वो घर में लड़ाई सर इनकी छोट में बोला है, उसने पी के गाली दी है मंगेज सिंह ने। उसको मना करने पे 1-2 लोग बीच में आए, फिर मम्मी ने कुछ बोला कि ऐसा नहीं है, तो फिर मारने को चढ़ गए। मम्मी का नाम बता, नंबर दे। सुशीला देवी है जी। सुशीला देवी जी। मामा कौन सा गाँव है? मामा है जी पुराना बास, नीम का थाना। अच्छा, सब बिड़ा मिलेंगे। नंबर दे मम्मी का। 890। देखता हूँ मैं, तो टेंशन नहीं है, मेरे नंबर आपके साथ है। कुलदीप जी एक बात और बताइए। हाँ जी सर। रिश्ता हो गया आपका? नहीं हुआ जी।
क्या बात आ रही है, ये और काम करो, मम्मी को अकेली क्यों छोड़ रखी, पहले तो तुम्हारी कहाँ लेके जाऊँ सर ये बताओ। अभी मेरी मैं पोस्टिंग है टीटी आया हूँ जम्मू कश्मीर सर। बात नहीं भैया, शादी करो पहले, मम्मी के साथ बोलो। तो शादी सर पापा एक्सपायर है 15 में, अभी अप्रैल में बहन की शादी करके आया हूँ, उसके बाद मेरी होनी है। अभी तो आपके सगाई ना हुई है, मैं कुछ माला जाप करूँ आपके लिए, कुछ न कुछ जाता। मैं ये बोल रहा हूँ अप्रैल में बहन की शादी की है सर, अप्रैल में बहन की है, मेरी नहीं। हाँ सर लाएगा भाई जी। हाँ जी सर अपने 6 महीने में शादियाँ बहन भाई क्या हो जाती हैं? तो साहब शादी है, इतनी थोड़ी को जल्दबाजी काम थोड़ी है जी। अब फादर है नहीं जी, मेरा फादर हो वो, मैं अकेला हूँ। जिम्मेदारियाँ मानता हूँ, लेकिन भैया 17 में भर्ती हो गए थे, 20 आ गई। इरादे क्या है आपके? इरादे इतने हैं? इरादा एक ही है जी। कितनी मारने की इच्छा तो नहीं है क्या जी? किसी दहेज के चक्कर में डकैती तो मारने का इरादा नहीं है सर मैं आपसे किसी टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। टॉपिक में तो कर ली बात मैंने भैया। असली प्रॉब्लम मम्मी की दूर होगी जब आप शादी कर लोगे, बच्चे हो जाएंगे, तब कुछ रिलीफ मिलेगा। बाकी ये बीमारी तो मैं देख लेता हूँ। बस आप ये देख लो, बाकी और रिलीफ मैं देख लूंगा, जो पर्सनल फैमिली है। ठीक है सर, थैंक यू बेटा, थैंक यू। अभी जो 5 शेर मेरी भारत माँ के शहीद हुए उनके नाम मैं आपको बता दूं। राजपूतन राइफल्स, 21 राइफल्स। मैं खुद राजपूतन राइफल्स से एक पारिवारिक मेरा ताल्लुकात है। मेरे दादाजी के भाई जो है खुद राजपूतन राइफल से ब्रिगेडियर रिटायर्ड है। तो एक इंडियन आर्मी का तो पार्ट है, लेकिन एक स्पेशली जो है इस रेजिमेंट से लगाव है। और इस रेजिमेंट ने जो है आज 4 शेर बहादुर अपने खोए हैं, जिनमें एक हमारे अफसर हैं कर्नल आशुतोष शर्मा साहब, SM है ये। SM बोले तो सेवा मेडल को मिला हुआ, 2 बार गैलेंट्री अवार्ड का इनका जो है नॉमिनेशन जा चुका है, जम्मू एंड कश्मीर जैसे इलाकों में अपनी बेहतरीन सेवा देने के लिए और टेररिस्ट का कई बार जो है इनकाउंटर करने के लिए। इसके अलावा खुद हमारी आर्मी के मेजर अनुसूद भाई भी जो है RR से हैं, 19 गार्ड से। इसके अलावा लांस नायक दिनेश 17 गार्ड RR से, नायक राजेश 3rd गार्ड 21 RR। और इन्हीं के अलावा जो है एक पुलिस वाले ये भी हैं। इन पुलिस वालों से देश की पुलिस को भी कुछ सीखना चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पे 2 देश जो है, कुछ घटिया लोग हाथ में तिरंगे का अपमान करते हैं, ले लेके हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ रहे हैं, लेकिन यहीं पे इनके बीच जो है एक मुस्लिम पुलिस का जाबाज भारत माँ का बेटा शहीद हुआ है। किसके लिए? सिर्फ देश के लिए, देशवासियों के लिए। वहाँ पे वो गाइड का काम कर रहा था, बता रहा था, क्योंकि वो लोकल है वहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का है, स्पेशल सर्च एंड रेस्क्यू एनकाउंटर टीम में वो एक्सपर्ट थे। सब इंस्पेक्टर जो है जम्मू कश्मीर के शकील काजी, इन्होंने जो है शहादत दी इसी एनकाउंटर के बीच। खबर आ रही थी कि सरहद पार से जो है 24 तारीख के आसपास 5-6 मिलिटेंट्स आ गए हैं जो इलाके में, जिनकी मुस्तैदी पाई गई है खुफिया सूत्रों से। बीच में काफ़ी एनकाउंटर्स भी चले। कुछ दिनों पहले जो है खुद आर्म फोर्सेस ने जो है, आर्मी ने 9 टेररिस्ट को एनकाउंटर करके मार गिराया था। तो अभी खबर मिली कि ये जो है नॉर्थ के, जम्मू कश्मीर के नॉर्थ इलाके में कहीं पे छुपे हुए हैं। जब हमारी ये टीम वहाँ पे गई, सेक्शन यहाँ पे गया, तो पता चला कि तकरीबन 5 से 6 वहाँ पे टेररिस्ट छुपे हुए हैं। इन्होंने जो है वहाँ पे रेजिडेंट्स को, घर में रहने वाले लोकल लोगों को जो है बंदी बना लिया था। तो हमारी टीम वहाँ पे पहुंची, एनकाउंटर करना स्टार्ट किया। एनकाउंटर रात भर चला, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, घुप अंधेरा था। इन परिस्थितियों में आर्मी लड़ती है भाई। लोग बात बना देते हैं कि आर्मी क्या करती है, ऐसे भी बहुत गद्दार है देश में सारे, जो कैमरे के सामने आके बड़ी बकबक कर देते हैं, मीडिया के सामने बैठ के, और न्यूज़ चैनल्स आके खाली डिबेट कर देते हैं, फिर सब भूल जाते हैं इनके बलिदान को, इनकी शहादत को हर कोई भूल जाता है। और शहीद के परिवार किस परिस्थिति में दुख से गुजर रहा होता है, उनके बीवी बच्चे माँ बाप, उनको देखने वाला कोई नहीं होता। आर्मी जो है अपने लेवल पे जितना बन सकता है करती है। बाकी आप भी जानते हैं असलियत, कितने लोग हैं जो उनकी आके हेल्प करते हैं। देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हेल्प करना चाहते हैं, बहुत बड़ी मुहिम भी छेड़ रखी है, लेकिन इन हेल्प के अलावा कभी जाके उनसे पूछ लो, उनके घर जाके मिल लो। जब जवान जो है अपनी फील्ड में होता है, कभी उनके घर जाके मिल लो, उनके परिवार से उनके हालचाल पूछ लो, वही बहुत होता है यार। सम्मान इतना ही बहुत है, अगर इतना ही सम्मान मिल जाए। उसके बाद अच्छा, कर्नल आशुतोष साहब ने क्या किया, जब टेररिस्ट जो है वहाँ पे छुपे हुए थे, तो उनमें एक टेररिस्ट जो है काफ़ी बड़ा गोला बारूद का, ग्रेनेड का एक जखीरा लेके अपने साथ आगे बढ़ रहा था। साहब ने जो है अपने बाकी साथियों की जान बचाते हुए कुछ शहादत दी थी। उन्होंने उनको डाउन करके, जब वो बहुत क्लोज आ गया बंदूक लेके मारे गए, तो खुद ही सामने चले गए, जो सूत्रों से अभी तक पता चला है। और जाके जो है खुद उन्होंने अपने सीने पे गोली खा ली। और आपने देखा होगा कि किसी भी फोर्सेस में, पुलिस में जो है बड़ा अफसर कभी शहीद बहुत ही कम होता है। कहते हैं कि अफसर तो शहीद नहीं होते, मरता जवान है। जवान हो चाहे अफसर हो, जिसने वर्दी पहन ली वही भारत माँ का बेटा है, वही भारत माँ का रक्षक है। ये सब कहने की बातें हैं, ग्राउंड में आके, फील्ड में आके देखो, तब तुम्हें पता चलेगा
कि अफसर मरते हैं कि जवान मरते हैं। जवान जवान ही होता है, चाहे तमके हो कंधे पे या फीती हो या फीती ना हो। जवान जो है भारत माता के लिए और तिरंगे के लिए जीता है, उसी के लिए मरता है। तो ऐसी घटिया बातें फ्यूचर में प्लीज़ कभी ना करें कि जवान मरते हैं अफसर नहीं मरते। अफसर भी जवान ही होता है, वो कहीं बाहर से आया हुआ नहीं होता। अभी ये लेटर जो है अभी मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता, क्योंकि भाई की इसमें काफ़ी पर्सनल डिटेल्स लिखी है, फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। जब से मैंने मुहिम छोड़ी कि किसी सैनिक को या अर्धसैनिक बल को, पैरामिलिट्रीज को, इनफैक्ट पुलिस में अगर मीडिया किसी की नहीं सुनता, किसी की बात आवाज़ नहीं उठाई जा रही है, तो आपका भाई आपके साथ बैठा हुआ है रॉयल सोल्जर यूट्यूब चैनल पे। मैं आपके लिए हमेशा तत्पर हूँ, हमेशा 24 घंटे आपके लिए खड़ा हूँ। आपकी आवाज़, आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। इसी चैनल का अंजाम रहा कि रॉयल सोल्जर ने जो है कोबरा कमांडो सचिन के लिए आवाज़ उठाई, और उसका रिजल्ट आप लोगों की बदौलत, आपने इतने वीडियो शेयर करे उसके, आपकी बदौलत जो है सरकार को, पुलिस को घुटनों पे आना पड़ा। केस वापस लेने की जो है प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है, उसको रिहा कर दिया गया है, पहले बेल हो चुकी थी। तो हेड्स ऑफ है, और दिल से बहुत बहुत आपको सलाम है कि आपने जो है अपने भाई का साथ दिया, अपने देश के जवानों का और सच्चाई का साथ दिया। और मैं चाहता हूँ ऐसे हमेशा देते रहें और पॉजिटिविटी को बढ़ाते रहें। ये चैनल जो है किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए नहीं, ना मैं किसी कंपनी की एडवर्टीजमेंट यहाँ पे करता हूँ, ना मैं यहाँ पे किसी से पैसा लेके किसी के बारे में बोलता हूँ। यहाँ पे सिर्फ सच्चाई दिखाई जाती है, और ये मर्दों का चैनल है, सच्चे देशभक्तों का चैनल है। ये किसी जाति धर्म वालों का चैनल है जिनको पॉलिटिक्स करनी है, जाति धर्म करना हिंदू मुस्लिम करता है, यहाँ से बाहर निकल जाए। यहाँ पे सिर्फ शेर भारत माँ के बेटे हैं, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, किसी भी धर्म का है। ये सिर्फ वीर शेरों का चैनल है, जिसको वीर शेर भी यहाँ पे देखते हैं। ऐसे घटिया लोग यहाँ पे ना अपने भाषण कमेंट्स में ना दिया करें। तो कुलदीप भाई का लेटर जो पहुंचा, जो रिकॉर्डिंग मेरे पास भेजी है उसने पुलिस की, मैं आपको भी सुनाता हूँ। कुलदीप भाई ने जो है ये लेटर लिखा था। कुलदीप भाई जो कि कांस्टेबल हैं जीडी CISF में, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में, जम्मू एंड कश्मीर में अभी तैनात है। इनकी प्रॉब्लम ये है, ये क्या लिखते हैं। टू दी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ हरियाणा, सब्जेक्ट है mentally tortured and misbehave with my mother by the relative and neighbors. Respected sir, madam, I Constable GD Kuldeep number this, working in Central Industrial Security Force CISF, presently deployed in con number 606 at Poonch district, Jammu and Kashmir for law and order duties. सोचिए law and order duties के लिए मेरा भाई वहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन उसके लिए उसके साथ जो है क्या कर रहे हैं उसके पड़ोसी, उसके परिवार वाले। आई एम ओनली सन ऑफ माई विडो मदर, मैं इकलौता बेटा हूँ मेरी विधवा माँ के परिवार में, मेरे अलावा कोई आगे पीछे देखने वाला नहीं है। मैं यहाँ पे अपने देश की, अपनी भारत माँ की रक्षा करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर में बैठा हूँ, लेकिन वहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं मेरी माँ के साथ, वो सुन लीजिए भाई का। इट केम टू नो इन माई नॉलेज आफ्टर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन विद माई मदर that she is mentally tortured and misbehaved by one of my relative, namely Shri Rajendra Singh, and neighbor, namely Nihal Singh, और दूसरा है मंगज सिंह, और उसके अलावा एक और नाम है रामनिवास, ऑन वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रॉपर्टी मैटर्स। तो इनके नाम लिए गए हैं, इस भाई ने बताए हैं। इसमें लिखता है कि ड्यू टू प्रेजेंट कोविड-19 वायरस सिचुएशन आई एम अनेबल टू रीच माय होम। कोविड-19 के कर्फ्यू की वजह से मैं चाह के भी घर पे नहीं आ सकता, इसलिए जो है मैंने पुलिस को पहले दरखास्त लगाई, जिसका टेलीफोन कॉल अभी आपको मैं सुनाने। सोच के बड़ा दुख भी होता है कि पुलिस बजाय एक्शन लेने की किस तरीके की बातें कर रही है फ़ोन पे। उन्होंने लिखा कि मेरी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है नियरेस्ट लोकल पुलिस स्टेशन पे 27 मार्च 2020 को, लेकिन कोई मुझे वहाँ पे पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। हाँ, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस पत्र के माध्यम से कि आप प्लीज़ मेरे पड़ोसियों पे, जो कहने को मेरे रिलेटिव हैं लेकिन हमसे जो है बिल्कुल हमारी जान के दुश्मन बने हुए, मेरी माँ को दिन रात मेंटली प्रताड़ित कर रहे हैं, उसको टॉर्चर कर रहे हैं। इससे पहले कि मेरी माँ के साथ कुछ हो जाए, प्लीज़ जाके उनकी मदद कीजिए, उनकी जान बचाइए। तो ऐसा कुछ मेरे भाई ने लिखा है। और उसके बाद मेरी फ़ोन पे बात हुई कुलदीप भाई से, तो कुलदीप भाई ने बोला कि सर वहाँ पे पुलिस तो आई थी, लेकिन जाके थोड़ा सा वर्बली उनको बोल के चलेगी, पर कोई एक्शन नहीं लिया। बोल के गई कि अगली बार कुछ होगा तो उनको नोटिस देके उठा लिया जाएगा। पर मेरा सवाल ये है, ऐसे कब तक चलेगा यार? पुलिस सिस्टम में जो है, जो आर्म फोर्सेस के लोग या पैरामिलिट्रीज के लोग या अन्य लोग जब अपने देश से, अपने परिवार से, अपने राज्य से, अपने घर से दूर बैठे होते हैं देश की रक्षा के लिए,
क्या इतनी भी जिम्मेदारी नहीं बनती हम सिविलियंस की, लोकल्स की, कि उनके परिवार का ध्यान रख सकें? और लोकल पुलिस को अगर उनके संज्ञान में ऐसी कोई बात आती है तो क्या लोकल पुलिस उनके घर तक जाके ऐसे लोगों को 2 मिनट में सीधा नहीं कर सकती? क्या चूड़ियाँ पहनी हुई है, वर्दी जो है सिर्फ दिखाने के लिए, रिश्वत या घूसखोरी के लिए पहनी हुई है? मुझे कहने में बहुत दुख होता है, लेकिन दूसरी ओर ऐसे कर्तव्यनिष्ठावान पुलिस वाले भी हैं जो अपनी वर्दी के लिए अपनी जान देते हैं। लेकिन दूसरी ओर कुछ ऐसे भी गद्दार हैं, ऐसे भ्रष्ट लोग हैं जिन्होंने वर्दी सिर्फ टाइम पास के लिए पहनी है। जहाँ पे पैसे मिलने होते हैं तुरंत 2 मिनट में पहुँच जाते हैं। कहीं पे कंस्ट्रक्शन चल रही हो, यहाँ पे कोई लड़ाई दंगा हो गया हो, वहाँ जाके पैसे लेके मामला सुलटा देंगे। लेकिन जहाँ पे एक वीर जवान बैठ के जो है सिक्योरिटी में अपनी माँ की जान बचाने के लिए गुहार लगा रहा है, लेकिन पुलिस इस तरीके से बात कर रही है, तो बड़ी ही डूब मर जाने वाली बात है। तो दोस्तों मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फौजी भाइयों के लिए, पैरामिलिट्री वाले भाइयों के लिए शेयर कीजिएगा और इस सच्चाई को भी जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तक और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तक पहुँचाइएगा, लोकल अथॉरिटीज़ तक, हर एक स्टेट तक, राज्य तक, उनके मंत्रियों तक पहुँचाइएगा, ताकि इनको सच्चाई पता चले। ग्राउंड में की जो सच्चाई है, ग्रास रूट लेवल की जो सच्चाई है, वो ग्राउंड रिपोर्टिंग पता चलेगी एक्चुअल में जवानों के साथ, उनके परिवार के साथ क्या होता है जब वो अपनी ड्यूटीज़ दे रहे होते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ जवानों के परिवार का भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। यू आर वॉचिंग योर ओन फैमिली चैनल, आपका अपना देश का चैनल रॉयल सोल्जर ऑन यूट्यूब। थैंक यू सो मच गाइज, अपना ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल। जय हिंद। भारत माता भी रोती होगी ऊपर से देख के कि मेरे देश में मेरे जवानों के साथ, मेरे निष्ठावान बेटों के साथ क्या हो रहा है। बहुत दुख होता है यार।